हेलो फ्रेंड्स। हम कंटिन्यू करते हैं लिटरेरी टर्म को। लिटरेरी टर्म में आज हम कोरस के टॉपिक को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। कोरस। ए कोरस कैन रेफर्स टू ए सेक्शन ऑफ ए सॉन्ग, ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स इन ए प्ले और ए प्रोजेक्ट इन मेडिकल एआई रिसर्च। मीन्स ए कोरस का तात्पर्य किसी गीत के एक भाग, ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स इन ए प्ले, किसी नाटक में कलाकारों के समूह और ए प्रोजेक्ट इन मेडिकल एआई रिसर्च या मेडिकल एआई अनुसंधान में किसी परियोजना से हो सकता है। Another, a chorus can refer to a section of a song, a group of singers, or a character in a play. कोरस का तात्पर्य किसी गीत के एक अंश, गायकों के समूह या नाटक के किसी पात्र से हो सकता है। मीन्स ए सेक्शन ऑफ ए सॉन्ग, एक अंश से, गायकों के एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों के समूह से, एक कैरेक्टर इन ए प्ले और एक किसी भी प्ले के पात्र से हो सकता है। इन एंसेंट ग्रीक द कोरस वॉज ए ग्रुप ऑफ पीपल बियरिंग मास्क who sang or chanted verse while performing dance-like plays at religious festivals. कोरस संगीतकारों के प्राचीन ग्रीक में कोरस एक प्यूपिल्स का ग्रुप था। बियरिंग मास्क, जो मास्क पहनते थे, who sang or chanted verse while performing dance-like plays at religious festivals, जो मास्क पहनते थे, जो गाना गाते और पद्य के अनेक बार गाते थे, जबकि धार्मिक त्योहारों पर डांस प्लान के साथ परफॉर्म करते थे। इन म्यूजिक, संगीत में, a chorus is repeated section of a song that contain the song's main message and tone. कोरस किसी गीत का दोहराया गया भाग होता है जिसमें गीत का मुख्य संदेश और स्वर समाहित होता है। इन थिएटर, रंगमंच में, a chorus is a group of actors who perform songs and dances to enhance the plot of a musical. कोरस कलाकारों का समूह होता है। A chorus is a group of actors means कलाकारों का एक समूह होता है जो किसी संगीत नाटक के कथानक को बढ़ाने के लिए गीत और नृत्य प्रस्तुत करता है। इन मिडीवल लैटिन, मध्यकालीन लैटिन में, ए कोरस वाज ए टर्म फॉर द क्लॉथ, ए बोर्ड, लायर और द बैकपाइप। कोरस शब्द क्लॉथ, झुके हुए, लायर और बैकपाइप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लायर झुकी हुई वीणा से और बैकपाइप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मीन्स हमने कोरस का एक बार रिवीजन करते हैं।
कोरस संगीतकारों के एक समूह को रेफर करता है। जो प्राचीन ग्रीक में कोरस लोगों का एक समूह था जो मास्क पहनते थे, जो गाना गाते थे और जो कविता में अनेक बार गाते थे, जबकि धार्मिक त्योहारों पर डांस प्लान के साथ परफॉर्म करते थे। अब हम एक और लिटरेरी टर्म को देखते हैं, क्लोसेट ड्रामा। A closet drama is a play created primarily for reading rather than intended to be performed on a stage. क्लोसेट ड्रामा नाटकों की एक शैली है। A closet drama is a play. क्लोसेट ड्रामा एक प्ले है क्रिएटेड प्राइमरली फॉर रीडिंग जो प्राथमिकता देता है पढ़ने के लिए बनाया जाता है, रादर देन इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, ना कि इसे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। मीन्स क्लोसेट ड्रामा नाटकों की एक शैली है जिसे मंच पर प्रदर्शित करने की बजाय पढ़ने के लिए बनाया जाता है। A closet drama is a play. A closet drama एक प्ले है that is written to be read, जो पढ़ने के लिए बनाया जाता है, not performed, ना कि परफॉर्म करने के लिए, and is translated to tragic drama in हिंदी, और इसका हिंदी में अनुवाद क्लैजिक ड्रामा होता है। The value of closet drama is in the play itself. क्लोसेट ड्रामा का मूल्य नाटक में ही होता है, प्रदर्शन में नहीं। Not in the परफॉर्मेंस में नहीं होता है। क्लोसेट ड्रामा के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जॉन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्टिस। जो जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टिस है वो एक क्लोसेट ड्रामा है। सैमसन एगोनिस्टिस 1671 में लिखा गया है। थॉमस हार्डी का द डायनेस्टी भी क्लोसेट ड्रामा है। कीट्स ओथो द ग्रेट फर्स्ट पार्ट बाय जोहान वॉल्फगैंग बॉन गोथे। जो प्रथम भाग जोहान वॉल्फगैंग बॉन गोथे द्वारा भी लिखा गया है। स्वीट ब्रायर एंड फायरब्रांड्स ऑफ द इंडिगो ब्लेज बाय रिफ्का गोल्डविन। एक और उदाहरण है ये, रिफ्का गोल्डविन द्वारा लिखित स्वीट ब्रायर एंड फायर ब्रांड्स ऑफ द इंडिगो ब्लेज। ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये क्लोसेट ड्रामा के एग्जाम्पल्स हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। क्लोसेट ड्रामा नाटकों की एक शैली है जिसे मंच पर प्रदर्शित करने के बजाय पढ़ने के लिए बनाया जाता है। क्लोसेट ड्रामा एक ऐसा नाटक है जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ना कि प्रदर्शन करने के लिए। इसका हिंदी में अनुवाद क्लैजिक ड्रामा होता है। क्लोसेट ड्रामा का मूल नाटक में होता है, प्रदर्शन में नहीं। आज हमने कोरस को सीखा और क्लोसेट ड्रामा को पढ़ा। इससे आगे हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।